जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आज के इस वीडियो में हम यूपी जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट उन 100 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि डिफरेंट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों इन 100 क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? स्वामी हरिदास, फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप लोग भी आंसर बताइए, ये किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये समकालीन थे अकबर के। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम यहीं पर नहीं रुकेंगे, हम स्वामी हरिदास से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में उनको भी डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो स्वामी हरिदास, इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के वृंदावन में और 1480 में इनका जन्म हुआ था। और ये कौन थे? तो ये महान संगीतकार थे और जो प्रसिद्ध गायक है तानसेन। ठीक है, तो तानसेन इनके शिष्य थे। और याद रखना स्वामी हरिदास जो हैं ये कृष्णो पासक सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे और इन्हें ललिता सखी का अवतार माना जाता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट याद रखना स्वामी हरिदास के बारे में। ओके, नंबर सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। बताइए, उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम कब आया था? उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम जो है ये 1970 में आया था दोस्तों। कब? 1970 में। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो यूपी गुंडा एक्ट है ये कब लागू हुआ? तो लागू हुआ पूछा जाए तो आप कहेंगे 1971 में लागू हुआ था। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना करी गई थी। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और स्थापना कब करी गई थी यदि पूछा जाए तो आप कहेंगे 1957 में स्थापना करी गई थी। और आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जो नवाबगंज पक्षी विहार है ये किस जिले में स्थित है? तो ये उन्नाव जिले में स्थित है। फिर क्या हुआ 2015 में? ठीक है, 2015 में नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदला गया और इसका नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया। तो वर्तमान में इसका नाम क्या है? शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। सारे फैक्टों को आप याद रखेंगे। अब बताओ कि जो आनंद भवन है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आनंद भवन दोस्तों उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है और इलाहाबाद का नया नाम क्या है? प्रयागराज। ठीक है, इलाहाबाद का नया नाम है प्रयागराज। और आनंद भवन की बात करें तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है और ये नेहरू परिवार का पूर्व आवास है। इसका निर्माण 1930 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा कराया गया था। और दोस्तों याद रखना इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के अंदर आनंद भवन है, इसके अलावा स्वराज भवन, जवाहरलाल भवन एक ही परिसर में स्थित हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? दोस्तों थारू जनजाति से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो थारू जनजाति से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं हम सभी का निपटारा करेंगे। सबसे पहले आप बताओ कि जो थारू जनजाति है ये किस क्षेत्र में निवास करती है? तो थारू जनजाति तराई क्षेत्र में निवास करती है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति पूछा जाएगा तो आप कह देंगे जो थारू जनजाति है ना ये यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो थारू जनजाति है ये यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है। और उत्तर प्रदेश में जो कुल जनजातियां हैं उनका लगभग 77.4% थारू जनजाति का है। ठीक है, और थारू जनजाति मैंने बता दिया कि ये लगभग मतलब कौन से क्षेत्र में निवास करती है? तो ये तराई क्षेत्र में निवास करती है। थारू जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। लेकिन दूसरे स्थान पर आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो बुक्सा जनजाति। ओके, इसको भी आप याद रखेंगे। बताइए, उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित में से जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? दीपावली को शोक के रूप में थारू जनजाति ही मनाती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ना ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार डिफरेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय किस जिले में बनाया जा रहा है? तो यूपी का पहला आदिवासी संग्रहालय ये बलरामपुर जिले में बनाया जा रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये जो संग्रहालय है
ये किस जनजाति से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप कहेंगे ये थारू जनजाति से संबंधित है। और ये जो पहला आदिवासी संग्रहालय है ना, इस संग्रहालय में थारू जनजाति से संबंधित सारी जानकारियां मिल जाएंगी। ठीक है, कहाँ पर बनाया जा रहा है, बलरामपुर में। और दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूं, एक बार फिर बोलता हूं, आपके एग्जाम में कितने दिन बचे हैं, केवल और केवल 7 दिन बचे हैं। और यदि आप पूरे यूपी जीके और करंट अफेयर्स का रिवीजन करना चाहते हैं, केवल और केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, वही क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं जिनकी संभावना एग्जाम में आने की ज्यादा होती है, तो इसके लिए हमारी यूपी जीके और करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ई बुक लॉन्च हो गई है। और जिस प्रकार से हम बिल्कुल डिटेल में यूपी जीके को कवर कर रहे हैं, इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में मिल जाएंगे। इसी के साथ हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक भी लॉन्च हो गई है और स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है। तो मैं आपसे कहूंगा कि इन तीनों ई बुक को परचेस कर लीजिए और फटाफट से लगभग 2-3 दिन में पूरा रिवीजन कर डालिए। ठीक है, इन तीनों ई बुक का लिंक कहां पर मिल जाएगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। ये आपके बहादुर सर का वादा है, इन ई बुक से यदि आप पढ़ाई करेंगे तो अपनी स्टडी को मजबूत करेंगे, सिलेक्शन लेकर जरूर आएंगे एग्जाम में। तो आइए नेक्स्ट वन की हम बात करें। बताइए, चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चौधरी चरण सिंह स्टेडियम जो है ये स्थित है मुजफ्फरनगर में। कहां पर, मुजफ्फरनगर में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहां पर स्थित है। एयरपोर्ट यदि पूछा जाएगा ना, तो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट ये स्थित है लखनऊ में। ठीक है, स्टेडियम पूछा जाएगा मुजफ्फरनगर और एयरपोर्ट पूछा जाए तो आप कहेंगे लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कुत्तों पर शोध करने के लिए देश का पहला डॉग कैनाइन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। तो देश का पहला डॉग कैनाइन सेंटर कहां पर बनाया जाएगा, तो ये बरेली में बनाया जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल की बात करें तो कुत्तों के व्यवहार और उनसे संबंधित बीमारियों पर अध्ययन करने के लिए भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में देश का पहला डॉग कैनाइन सेंटर बनने जा रहा है। ठीक है, मतलब ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और जीके के साथ हमने कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लिए हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स भी एग्जाम में भर भर के पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। बताइए, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य के जैसा है। उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा डांस है जो कि गुजरात के डांडिया डांस के जैसा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो यूपी का पाई डांस है ना, ये गुजरात के डांडिया डांस के जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य किस जाति में प्रसिद्ध है। तो छोलिया नृत्य प्रसिद्ध है राजपूतों में। ठीक है, राजपूत लोग इस डांस को करते हैं और विवाह उत्सव पर यह डांस किया जाता है राजपूतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को मैग्नेट शहर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों जो लखनऊ शहर है ना, इसको मैग्नेट शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, ये निर्णय लिया है यूपी की सरकार ने। एक और क्वेश्चन याद रखना है कि देश का पहला एआई सिटी कौन सा बना है। एआई सिटी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी कौन सा बना है, तो वो भी लखनऊ बना है। ठीक है, तो मैग्नेट शहर पूछा जाए या फिर एआई सिटी पूछा जाए, आप लखनऊ पर क्लिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी के किस जिले में प्रदेश का पहला नागरिक सुविधा केंद्र बनाया गया है। तो यूपी का पहला नागरिक सुविधा केंद्र ये कहां पर बनाया गया है, कानपुर के अंदर। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डिटेल की बात करें तो यूपी का पहला नागरिक सुविधा केंद्र कानपुर में बनाया गया है और इस सेंटर के माध्यम से लोगों को नगर निगम से संबंधित जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, दाखिल खारिज, स्ट्रीट लाइट आदि की सुविधा एक ही जगह पर उपलब्ध होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पूर्वा धवन ने किस सर्वोच्च चोटी पर तिरंगा फहराया है। तो पूर्वा धवन ये कहाँ की हैं, ये उत्तर प्रदेश की हैं। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि जो पूर्वा धवन है ना, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ की हैं, तो उत्तर प्रदेश में ये लखनऊ जिले की हैं। कहाँ की, लखनऊ जिले की हैं। और इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर झंडा फहराया है। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट किलिमंजारो। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूर्वा धवन के बारे में सारी बातें आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा
अलग प्रकार से टाइप हो गया है। क्वेश्चन इस प्रकार से था कि 1905 का कांग्रेस अधिवेशन उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर हुआ था। तो 1905 का जो कांग्रेस अधिवेशन है ना, ये हुआ था बनारस में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल की बात करें तो 1905 का जो कांग्रेस का बनारस अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता करी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। और इस अधिवेशन में क्या हुआ था, तो बंगाल विभाजन की आलोचना की गई थी और इसी अधिवेशन में स्वदेशी यानी कि बंग भंग आंदोलन को समर्थन मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूपी के किस जिले में पहला बानर वन यानी कि मंकी फॉरेस्ट बनाया जाएगा। तो यूपी का पहला मंकी फॉरेस्ट जो है ये बनाया जाएगा लखनऊ में। कहाँ पर, लखनऊ में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में डॉल्फिन अभ्यारण्य बनाने का निर्णय लिया है। तो डॉल्फिन अभ्यारण्य ये यूपी के इटावा जिले में बनाया जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन की बात करें तो बताइए, औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को प्रदेश के किस नगर के निकट पराजित किया था। औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को पराजित किया था इलाहाबाद के पास में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए वाटर बस शुरू करने का निर्णय लिया है। तो वाटर बस शुरू करने का निर्णय जो है ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, प्रसिद्ध 10 अवतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है। जो 10 अवतार मंदिर है दोस्तों ये स्थित है उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कहां पर स्थित है, इलाहाबाद के अंदर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश गोवंश संवर्धन एवं डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राहुल चौधरी के लिए। और राहुल चौधरी के बारे में याद रखना कि ये बिजनौर के हैं और कबड्डी खिलाड़ी हैं। कौन है, तो ये प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय आम महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। तो आम महोत्सव 2023 का आयोजन जो है ये लखनऊ में किया गया है। कहाँ पर, लखनऊ में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों आम महोत्सव का आयोजन लखनऊ के शिल्पग्राम में किया गया और इस महोत्सव का शुभारंभ किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो यूपी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के द्वारा। और आम महोत्सव के माध्यम से किसानों और बागवानों की मेहनत और प्रदेश की औद्यानिक फसलों की संभावनाओं को देखने समझने का अवसर प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अमित कुमार समाल को राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया गया। तो राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार जो है ये दिया गया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को। ठीक है, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के किस प्रोफेसर को ये सम्मान दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अमित कुमार समाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जंक्शन पर यात्रियों के विश्राम के लिए प्रदेश का पहला स्लीपिंग पॉड बनाया जाएगा। तो प्रदेश का पहला स्लीपिंग पॉड ये प्रयागराज जंक्शन पर बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रदेश का पहला स्लीपिंग पॉड है और यहाँ पर यात्री थोड़ा सा शुल्क देकर विश्राम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहां पर स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म जो है ये हुआ था फर्रुखाबाद शहर में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 26 मार्च 1907 को इनका जन्म हुआ था। बताइए, बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाएगा बनारस में और केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी। आप कह देंगे एनी बेसेंट ने करी थी। ठीक है, और कब करी थी स्थापना, तो 1898 में करी थी। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पूछा जाए तो आप कहेंगे मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और कब करी गई थी स्थापना, तो 1916 में करी गई थी। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं और दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो
यूपी की पहली महिला सीएम सभी को पता होगा, कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। या फिर इस प्रकार से पूछा जाएगा कि देश की पहली महिला सीएम देश की किसी राज्य में पहली महिला सीएम, तो ये कौन थी? सुचेता कृपलानी ही थी। ठीक है। और यूपी के पहले सीएम पूछा जाएगा तो गोविंद बल्लभ पंत यूपी के पहले सीएम थे। और इसी क्रम में बताइए कि उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो यूपी की पहली राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो 1947 से लगाकर 1949 तक इनका कार्यकाल रहा है। बताइए उत्तर प्रदेश के किस जिले में 22 साल बाद जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया? तो कहां पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रस्ट फंगस यानी कि जंक कवक की नई प्रजाति को निम्न में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने खोजा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों BHU, वाराणसी के शोधकर्ताओं ने रस्ट फंगस की एक नई प्रजाति को खोजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जो है जिलाधीश होता है, यानी कि कलेक्टर होता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला अन्नपूर्ण स्टोर खोला गया? देश का पहला अन्नपूर्ण स्टोर जो है ये खोला गया है बरेली में। ठीक है। और बरेली के किस गांव में खोला गया है? तो बरेली के भरतौल गांव में खोला गया है। याद रखना, कभी कभी गांव का नाम भी पूछ लेता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? तो हीरा जो है ये यूपी में बांदा जिले से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो पहले अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन का आयोजन जो है ये वाराणसी में किया गया है। ठीक है। और वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पहले अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बताइए हाल ही में चर्चे में रहा ककरावल जलप्रपात उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ककरावल जलप्रपात जो है ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो यूपी में सबसे ज्यादा लाल और काली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप लोग भी आंसर लगा रहे कि नहीं लगा रहे? और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर करना है कि आपने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर दिए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, आप कितना यूपी जीके पढ़ रहे हैं और मुझे कितना और यूपी जीके पढ़ाने की जरूरत है। बताइए उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है? तो दोस्तों जो शारदा नहर है ना, ये यूपी की सबसे लंबी नहर है और इसकी लंबाई भी पूछी जाएगी तो 350 किलोमीटर शारदा नहर की लंबाई हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो यूरेनियम जो है ये ललितपुर जिले में पाया जाता है। ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि पाइराइट्स कहाँ पर पाया जाता है? तो पाइराइट्स जो है ये सोनभद्र जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला साक्षरता संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? यानी कि यूपी का जो पहला लिटरेसी म्यूजियम है ये कहाँ पर बनाया जाएगा? लखनऊ में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी के किस स्थान का आम जो है ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यूपी का जो मलिहाबाद एक स्थान है, ठीक है, यहाँ का आम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। एक्चुअल में जो मलिहाबाद स्थान है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ ज़िले में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ ज़िले में। ठीक है। और यहाँ का जो मलिहाबादी दशहरी आम है ये पूरे संसार में फेमस है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूपी सरकार ने विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना के तहत प्रदेश के कितने वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित किया है? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूपी सरकार ने विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना चलाई है और इस योजना के तहत प्रदेश के 948 वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित कर दिया है। और डिटेल से हम इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे तो पेड़ पौधों के जरिए भी विरासत का सम्मान करने के उद्देश्य से यूपी की सरकार ने विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना के तहत 100 वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों की विलुप्त हो रही 28 प्रजातियों के 948 वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित किया है। याद रखना दोस्तों आप कितने वृक्षों को? 948 वृक्षों को और 28 प्रजातियों के ये वृक्ष हैं। ठीक है। और कितने साल पुराने? तो 100 साल पुराने।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये स्थित है लखनऊ में, ठीक है। और इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो इसकी स्थापना करी गई थी 1957 में। और इसमें क्या है? तो इसमें बालकों की शिक्षा, ज्ञान और विज्ञान से संबंधित कई सारे कक्ष हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश के 14 शहरों में कितनी नगर वाटिकाएं विकसित की गई हैं? तो अभी यूपी में 351 नगर वाटिकाएं विकसित की गई हैं। और क्यों की गई हैं? तो यूपी को हरा भरा बनाने के उद्देश्य से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 14 शहरों में, ठीक है, और कितनी नगर वाटिकाएं विकसित की हैं? तो 351 नगर वाटिकाएं विकसित कर ली हैं। अब बताओ कि उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो सभी लोग जानते होंगे बुलंद दरवाजा स्थित है फतेहपुर सीकरी में। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवाओं को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम ये यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया है। क्यों शुरू किया है? तो युवाओं को रोजगार देने के लिए शुरू किया है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, इसका आंसर बताइए। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो कि देश में सर्वाधिक जीआई टैग वाला शहर बन गया है? देश में सबसे ज्यादा जीआई टैग वाला पहला शहर जो है ये यूपी का वाराणसी शहर बन गया है, ठीक है। अभी तक वाराणसी शहर के कुल 23 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है। ओके, याद रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मी बांध परियोजना किस नदी पर है? रानी लक्ष्मी बांध परियोजना जो है ये बेतवा नदी पर है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूछा जाएगा ना तो आप कह देंगे श्रावस्ती है, ठीक है। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला पूछा जाएगा ना तो आप कह देंगे कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक दर जो है ये गौतम बुद्ध नगर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी सरकार ने सभी सरकारी विभागों को किस वर्ष तक पेपरलेस करने का निर्णय लिया है? तो यूपी सरकार ने जितने भी सरकारी विभाग हैं सभी विभागों को 2024 के अंत तक पेपरलेस करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी सरकार ने किस राज्य की तर्ज पर खेल प्राधिकरण का गठन करने का निर्णय लिया? तो दोस्तों यूपी की सरकार ने गुजरात की तर्ज पर खेल प्राधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का शहर कन्नौज किस नदी के किनारे स्थित है? तो कन्नौज फटाफट से बताइए किस नदी के किनारे है? कन्नौज स्थित है गंगा नदी के किनारे। ओके, और इसी प्रकार से बताइए कि उत्तर प्रदेश का जो कानपुर शहर है, कानपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कानपुर भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। और इसी क्रम में पूछा जाएगा कि जो अयोध्या शहर है, बच्चा जानता होगा यूपी का अयोध्या शहर जो कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। और अयोध्या में अभी 22 जनवरी 2024 को, कब? 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करी गई है, या फिर हम ये कहें कि राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है 22 जनवरी 2024 को। किसने किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। और अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। कहां पर? सरयू नदी के किनारे स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगरा बताइए फटाफट से, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा जो है ये यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आगरा शहर है इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो 1504 में स्थापना करी गई थी। और स्थापना किसने करी थी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सिकंदर लोदी ने, किसने? सिकंदर लोदी ने स्थापना करी थी। और ताजमहल कहां पर स्थित है? तो ये भी आगरा में स्थित है ताजमहल, ठीक है। पूछा जाएगा आपसे कि ताजमहल कहां पर स्थित है, आप कह देंगे आगरा में। बनवाया किसने था? तो बनवाया था शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। और कब बनवाया था? तो 1653 में बनवाया गया था ताजमहल को। बताइए निम्न में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर है? तो गोमती नदी के तट पर कौन सा शहर है? लखनऊ शहर है, ठीक है। और लखनऊ यूपी की राजधानी भी है, ठीक है। और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। क्या? नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। बताइए उत्तर प्रदेश का मथुरा बताइए किस नदी के किनारे है? तो मथुरा यमुना नदी के किनारे है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर
कौन सा शहर स्थित है? तो गंगा, यमुना और सरस्वती इन 3 नदियों के संगम पर स्थित है प्रयागराज। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए उत्तर प्रदेश परमाणु विद्युत केंद्र कहां पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरोरा में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बताइए ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना करी गई थी सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से। और डिटेल की बात करें तो स्थापना कब करी गई थी? 1967-68 में, और रूस देश के सहयोग से स्थापना करी गई थी। कुल क्षमता 1382 मेगावाट है। और एक और फैक्ट याद रखना दोस्तों कि यहाँ पर पड़ता है एक सिंगरौली कोयला खान। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है ये? तो ये सोनभद्र जिले में पड़ता है। ठीक है, याद रखना। और ये इसी संयंत्र के निकट है। और आपसे पूछा जाए कि जो ओबरा ताप विद्युत केंद्र है ये किस जिले में स्थित है? तो आप कहेंगे ये सोनभद्र जिले में स्थित है। कहाँ पर? सोनभद्र जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजल इंजन का निर्माण उत्तर प्रदेश में कहां पर होता है? तो डीजल इंजन का निर्माण यूपी में होता है वाराणसी में। कहां पर? वाराणसी में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश में डीजल इंजन निर्माण के लिए डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मंडुआडीह स्थापित किया गया था। और ये कहां पर स्थित है? वाराणसी में। ठीक है, और इसकी आधारशिला 1956 में रखी गई थी। और तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी। बताइए रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म सभी लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। जन्म कब हुआ था? तो 19 नवंबर 1828 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसलिए 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई जाती है। अब 2-3 क्वेश्चन और पूछे जाएंगे कि 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व कहां से किया था? तो सैनिकों का नेतृत्व इन्होंने झांसी से किया था। ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई का कहना था कि भारत में सोई हर महिला पुरुषों से ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। ठीक है, इन्होंने महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए ये कहा था। एक क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है एग्जाम में कि झांसी में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? नेतृत्व तो किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। ठीक है, लेकिन झांसी में 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ था उसको दबाने का काम किसे दिया गया था? तो जनरल हीरोज को दबाने का काम दिया गया था। ओके, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के झांसी के अंदर ही स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का बरेली शहर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो बरेली शहर जो है ये रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी सरकार ने राज्य के सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य कब तक तय किया है? तो दोस्तों यूपी राज्य के अंदर जितने भी गवर्नमेंट व्हीकल हैं सभी को इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलने का लक्ष्य यूपी सरकार ने रखा है 2030 तक। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? तो पूर्व का ऑक्सफोर्ड जो है ये कहा जाता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? तो 23 सितंबर 1887 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तेल शोधक कारखाना ये मथुरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का अनावरण किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का अनावरण किया गया है। और एक और क्वेश्चन का आंसर बताओ कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस क्षेत्र में नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर औद्योगिक सिटी का विकास किया जाएगा? तो दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र में। कहां पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर औद्योगिक सिटी का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ताला उद्योग के लिए कौन सा शहर फेमस है? अलीगढ़। आप लोगों ने एक गाना सुना होगा तेरे हाथों में लग जाए ताला अलीगढ़ वाला, है ना?
तो अलीगढ़ कहाँ, मतलब जो ताला है ये कहाँ का प्रसिद्ध है, अलीगढ़ का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का निर्माण किया गया है। यूपी का पहला ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है और इसका निर्माण जो है ये रायबरेली के अंदर किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जिस भी क्वेश्चन में पहला या फिर प्रथम जैसे शब्द जुड़ जाते हैं ना, वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, जो पहले सीएम थे गोविंद वल्लभ पंत, इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि यूपी में सबसे कम कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा है। तो सबसे कम कार्यकाल यदि पूछा जाएगा ना, तो आप कहेंगे जो त्रिभुवन नारायण सिंह हैं, इनका कार्यकाल सबसे कम रहा। अब बताओ उत्तर प्रदेश के किस जिले की प्रियंका गोस्वामी ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 20 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। तो बताना है जो प्रियंका गोस्वामी हैं ये किस जिले की हैं। प्रियंका गोस्वामी ये है मेरठ जिले की। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है। तो यूपी के अयोध्या में जो शिलालेख है ना, ये शुंग काल का है। कब का, शुंग काल का। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए उत्तर प्रदेश ने अपनी पहली खेल नीति 2023 कब जारी करी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यूपी ने पहली खेल नीति 10 मार्च 2023 को जारी करी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देना। और दोस्तों इस नीति के तहत यूपी के हर स्कूल में कम से कम 40 मिनट का समय जो है ये फिजिकल एक्टिविटी के लिए होगा और योगा के लिए होगा। कम से कम कितने मिनट का समय, 40 मिनट का समय। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूपी सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाई कराने का निर्णय लिया है। तो एक सप्ताह में 29 घंटे पढ़ाई कराने का निर्णय लिया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए यूपी में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों जोधाबाई का जो महल है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस नगर में दिया सलाई बनाने का कारखाना स्थित नहीं है। क्या पूछा गया है कि किस नगर में नहीं है दिया सलाई। दिया सलाई का मतलब क्या होता है, माचिस बनाने का कारखाना। तो यूपी में माचिस बनाने के चार कारखाने हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ है, तो एक तो बरेली में है, दूसरा इलाहाबाद में है, तीसरा है सहारनपुर में और चौथा कहाँ पर है, तो चौथा है मेरठ में। कहाँ पर, मेरठ में। ठीक है, ये 4 कारखाने हैं। आगरा में नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आगरा में क्या प्रसिद्ध है ये भी तो आपको जानना ज़रूरी है। तो आगरा में कालीन निर्माण का कारखाना है। किस चीज़ का, कालीन निर्माण का कारखाना आगरा में स्थित है। ठीक है, और इत्र नगरी किसको कहा जाता है, तो ये भी पूछा जाता है। इत्र नगरी किसको कहा जाता है, कन्नौज को कहा जाता है। ठीक है, और गलीचे का निर्माण कहाँ पर होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो गलीचे के लिए आगरा शहर फेमस है। क्या, आगरा शहर ये गलीचे के लिए प्रसिद्ध है। बताइए उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कितने नए ग्राम संगठन दल स्थापित करने का निर्णय लिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2300। कितने, 2300। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो सिंह स्तंभ जो है ये सारनाथ में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सारनाथ से तीन चार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय कहाँ पर हुआ था। तो बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा है इसका उदय भी कहाँ पर हुआ था, सारनाथ में हुआ था। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी सारनाथ में ही हुई थी। और उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। तो निर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया था, कुशीनगर में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो निर्माण है ना ये गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को कहा जाता है। ठीक है, और गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे? गुप्त काल की हम बात कर रहे हैं तो मथुरा, कौशाम्बी और प्रयाग, ये सभी नगर व्यापार, शिक्षा और कला के प्रमुख केंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सारनाथ में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ने किस जिले में कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किया? कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किया गया लखनऊ के अंदर। ओके, और उत्तर प्रदेश में पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो कहां पर आयोजित हुआ है? तो यूपी का पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो ये आयोजित हुआ है कहां पर? ग्रेटर नोएडा में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ था? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? मेरठ से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यूपी के किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस औद्योगिकीय संस्थान ने आत्मघाती ड्रोन तैयार कर लिया है? ये करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो आत्मघाती ड्रोन है ना, ये उत्तर प्रदेश के आईआईटी कानपुर ने तैयार कर लिया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आत्मघाती ड्रोन क्या है इसको हम समझ लेते हैं। तो दुश्मनों को खोजकर उनकी जानकारी जुटाने के लिए आईआईटी कानपुर ने आत्मघाती ड्रोन तैयार कर लिया है। ये जो आत्मघाती ड्रोन है ना, ये एआई की हेल्प से दुश्मन की लोकेशन को तलाश करेगा और वहां पर क्या कर देगा? विस्फोट कर देगा। याद रखना, आईआईटी कानपुर ने इसको तैयार कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है भैया? उत्तर प्रदेश ने जीता है। ठीक है, और जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और उत्तर प्रदेश ने फाइनल में किसको हराया है? पश्चिम बंगाल को हराया है 2-1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? तो काकोरी कांड या काकोरी षड्यंत्र जो है ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में हुआ था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध जो है ये 1527 ईस्वी में हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार कर लिया था? तो यूपी के आगरा पर बाबर ने 1526 में अधिकार कर लिया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बताइए, जो पेटीएम है ना, पेटीएम जिससे आप पेमेंट करते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? पेटीएम का हेडक्वार्टर स्थित है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बताओ, पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा। और हेडक्वार्टर है पेटीएम का उत्तर प्रदेश के नोएडा में। यहां पर हमने दोस्तों यूपी जीके से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। यदि आप इसी प्रकार से यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, कम समय में क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम तो अभी सिर पर बैठा है, अभी आपका एग्जाम लगा पड़ा है, ठीक है, तो इसके लिए हमने ई बुक लॉन्च कर दी है। ई बुक एक सर्विस है जिसके थ्रू आप बहुत जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक भी लॉन्च हो गई है और स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है। ठीक है, इस ई बुक को बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो इन तीनों ई बुक को परचेस कर सकते हैं। अभी बहुत ही बड़ा डिस्काउंट भी चल रहा है और वर्दी हासिल कर सकते हैं, अपने माता पिता के सपने पूरे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो आप रुचि रखने वाले स्टूडेंट हैं, आप अच्छे से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं और मेरी ये शुभकामनाएं हैं कि आपको वर्दी जरूर मिले, आपको एक नौकरी जरूर मिले। ठीक है, तो एक टेस्ट है, इसका आंसर आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। थारू जनजाति से मैंने 5 से 6 क्वेश्चन आपको बताए थे, है ना, जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप बता दीजिए कि थारू जनजाति कहां पर निवास करती है। वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा
और आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छा लगा है ना, लाइक कर दीजिए और अपने उन पढ़ाकू छात्रों के साथ शेयर कर दीजिए जो कि अभी एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, फटाफट से शेयर कीजिए और पहली बार यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए। इसी प्रकार के यूपी जीके और यूपी करंट से रिलेटेड हम कंटिन्यू वीडियो लाते रहते हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। ये लगभग हमारा 6वां वीडियो है यूपी जीके का। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मस्त रहिए, अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए, अपने माता पिता भाई बहन सबका खूब ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।